ठीक है। बैक्टीरिया ग्रोथ के बारे में देख लेते हैं हम लोग। बैक्टीरिया ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, नॉट इन साइज। साइज में वृद्धि करने को नहीं कहते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ, नंबर्स इंक्रीज होना, ठीक। नॉट सेल साइज, सेल का साइज नहीं बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, उसे बैक्टीरिया ग्रोथ बोलेंगे, ठीक। समझ रहे ना बैक्टीरिया ग्रोथ का मतलब? One cell become commonly of million of cells. बैक्टीरियल ग्रोथ में क्या होता है? एक सेल मिलियन ऑफ सेल में कन्वर्ट होती है। किसके थ्रू? बैक्टीरियल डिवीजन के थ्रू। पहले जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है, फिर आउटर सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होती है। ऐसे न्यूमरस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती रहती है बैक्टीरिया की, उसी को बैक्टीरियल ग्रोथ बोलते हैं। जनरेशन टाइम क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेल्स टू डिवाइड फॉर पॉपुलेशन टू डबल। जितना डबल होने में समय लगेगा उसकी जनरेशन बोलेंगे। जैसे 7 बार मल्टीप्लाई हो बैक्टीरिया तो 7 जनरेशन बोलेंगे, 7 जनरेशन। 7 जनरेशन के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया मिलियंस में हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से। भाई 1 से 2 सेल बनी, फिर उन 2 सेल से और 2 बनी, फिर 4 बनी, ऐसे करके बैक्टीरिया के साथ बाइंडिंग कैसे नहीं करते हैं? तो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाने के वो तो आइडेंटिकल डॉटर सेल, ये तो आइडेंटिकल डॉटर सेल। बैक्टीरियल सेल एक तरह की सिंपल सेल होती है ना, कॉम्प्लेक्स सेल तो होती नहीं। ह्यूमन की सेल्स मतलब बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है ना, यूकैरियोट्स जो है, यूकैरियोट्स कॉम्प्लेक्स सेल है, उसमें मल्टीपल ऑर्गन है सेल के अंदर। यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल ही होता है मेन कंपोनेंट, ठीक है। तो जनरेशन का मतलब समझे? बैक्टीरिया जितनी बार डिवाइड करेगा, एक बार डिवाइड किया है ना, तो वो फर्स्ट जनरेशन हो गई, दोबारा फिर ग्रोथ हुआ। ठीक है, जनरेशन का मतलब समझ गए? जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतनी बार हम लोग उसको जनरेशन बोलेंगे। 7 बार अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 जनरेशन। एवरेज फॉर बैक्टीरिया इज 1 to 3 आवर। 1 से 3 घंटे में एक जनरेशन पार हो जाती है बैक्टीरिया की ग्रोथ। तभी 24 घंटे में हमें कॉलोनी देखने को मिलती है, कम से कम 24 घंटे में एक कॉलोनी बनती है। तो क्या एक ही बार मल्टीप्लिकेशन के बाद बनती है? कई बार मल्टीप्लाई होते हैं बैक्टीरिया, उसके बाद एक कॉलोनी बनती है, ठीक है। ई कोलाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि ई कोलाई आसानी से हमें मिल जाता है सभी जगह पे, मिट्टी में और सभी जगह, गंदे पानी में, सभी जगह ई कोलाई आराम से मिल जाता है। ई कोलाई जनरेशन टाइम 20 मिनट है। 20 मिनट में ई कोलाई एक सेल से दूसरी सेल बन जाती है, ठीक है। ई कोलाई का जनरेशन टाइम 20 मिनट, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट हो गए? अरे कम से कम 20 या 60, मतलब 60 मिनट हो गए। तो 1 घंटे में 3 जनरेशन इसकी बन चुकी होगी। ई कोलाई की 1 घंटे में अगर 20 मिनट में एक जनरेशन इसका डेवलप हो रहा है तो 1 घंटे में इसकी 3 जनरेशन बन जाएगी, डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगी। 20 मिनट 60 मिनट ही होगी, ठीक है। 20 जनरेशन 60 घंटे में पार हो जाएगी, ठीक है। एक सेल कितनी बार 1 मिलियन सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ई कोलाई की बात करें, ये बैक्टीरियल ग्रोथ इसको बोलते हैं। अभी तक ये नहीं आइडिया था ना हम लोगों को कि एक सेल कितनी सेल में मल्टीप्लाई कितने घंटों में कितनी बन जाती है। एक सेल 7, ये कोलाई की बात करें, एक सेल 7 घंटे में 1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख। एक सेल की कोलाई 10 लाख बन जाती है 7 घंटे में। तभी तो इन्फेक्शन जल्दी फैलता है।
आज पानी की पता से क्या कल उल्टी शुरू हो गई है ना, एक गोलाई चला गया। ये पिक्चर है, ये पिक्चर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है। ये पिक्चर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये लोग बढ़ते क्रम में जो डिवीजन सेल्स का होता है उसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। ये एक सेल में जब एक सेल दो सेल में डिवाइड हुई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हुआ तो उसे सेकंड जनरेशन बोल दिया गया। ऐसे ये मतलब सेकंड फर्स्ट जनरेशन, पहले सेल जीरो, एक ही सेल, एक सेल दो सेल में बनी, फर्स्ट जनरेशन 2 से 4 हो गई, ठीक, 1 2 3 4, फिर अगली सेल को फिर 2 बनाएंगे। ये ग्राफ अगर चलता रहेगा, ये सीक्वेंस, तो फिर इसीलिए बैक्टीरियल ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने की वजह से, अच्छा जब वो परमाणु विस्फोट होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन इसी बेस पे काम करता है, ठीक है, बड़ा सारा न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वैसे इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वैसे जो परमाणु को कैसे ऐसे फैलता चला जाता है। एक छोटा सा बम, एक छोटा सा न्यूक्लियर बम इतने पूरे शहर को कैसे तबाह करता है, क्योंकि वो फैलता जाता है। फैलते क्या होते हैं, उसके एटम्स फैलते जाते हैं, है ना। यहाँ पर सेल्स है, यहाँ पर सेल्स की बात हुई, वहाँ एटम्स होते हैं। यहाँ पर सेल्स की बात कर रहे हैं, और जो न्यूक्लियर बम होता है उसमें क्या रहता है, एटम्स रहते हैं। वो एटम्स इलेक्ट्रॉन के साथ उसमें होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड ग्रोथ कर्व के बारे में जानते हैं आप लोग? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में जानते हैं? लाइक फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, ये लैग फेज है। इस समय ये हम जैसे कोई कल्चर लेकर, कोई नमूना, कोई सैंपल लेकर आए, ठीक है, इसमें अभी कम बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम है इसमें सैंपल में, ठीक है, लैग फेज में। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, कौन सा है, लॉग फेज है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये ब्लू कलर से जो दिख रहा है ये बैक्टीरिया है, कितना ब्लू कलर से दिख रहा है बैक्टीरिया है। यहाँ पर क्या हुआ, स्टेशनरी फेज। अब यहाँ पर एक स्टेशनरी फेज क्या होता है कि स्टेबल हो जाता है एक स्टेज। ग्रोथ होना जो है पहले तो बढ़ती है, पहले तो ग्रोथ बढ़ती है, धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ते बढ़ते ग्रोथ कम हो, एक बार एक स्टेबल हो जाती है। स्टेबल क्यों हो जाती है, क्योंकि देखो बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे जो न्यूट्रिएंट अगार देते हैं लोग उसको, बैक्टीरिया को क्या देते हैं, अगार देते हैं ना, न्यूट्रिएंट अगार, उसी को कंज्यूम करके तो अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। लेकिन अगर उसकी मात्रा कम हो जाए, जो न्यूट्रिएंट में है बैक्टीरिया उसको कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद उसमें न्यूट्रिशन कम हो गया ना, खाना जितना दिया था लिमिटेड था, बैक्टीरिया उसमें मल्टीप्लाई हो गए, तो बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा हो गई, ठीक है, पहले कम थे, उसी अगार को खा के बैक्टीरिया के नंबर्स क्या बढ़ गए। अब उसमें अगार क्या है, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन मतलब खाना उसका फूड है, अब वो कम हो गया, तो जब ये इसमें अगार कम हो गया तो ये ग्रोथ हो जाएगी कि नहीं, एक जगह पे आके स्टेबल हो जाएगी। जैसे खाना बहुत है, सब लोग 4-4 पूरी खा रहे हैं, ठीक, उसके बाद पता चला कि खाना कम बचा है, तो आदमी कह रहा है कि नहीं हम 2-2 पूरी पे आ जाए, बचा के खाओ। उसी तरह बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो हो जाती है स्टेशनरी फेज। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे नंबर बढ़ता है बैक्टीरिया। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर वेस्ट मटेरियल बैक्टीरिया जब खा रहा है, उसके बाद वो वेस्ट भी तो निकाल रहा है, तो जब वेस्ट होगा उसकी वजह से अंदर का एनवायरनमेंट बैक्टीरिया क्या इनपुट रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, पीएच लेवल बढ़ जाएगा। पीएच लेवल बढ़ जाएगा कैसे,
जो उसका बैक्टीरिया का एक्सक्रीटा निकलेगा, पहले तो उसने कंज्यूम किया, अब एक्सक्रीटा निकलेगा तो pH लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा, ठीक है, फूड भी कम हो गया तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिक डेथ हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी उनकी। तो उसके बाद स्पेशली फेज के बाद डेथ फेज आ जाता है, नीचे रेड कलर का है डेथ बैक्टीरिया, सब सेल रिमेन वायबल, कुछ सेल बचे रहते हैं, ठीक है। ये तो ग्रोथ कर्व हो गया, बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व की बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व क्या हो गया, ठीक है, ग्रोथ कर्व के बारे में हो गया। ये हम पढ़ चुके हैं लैग फेज, ठीक है, मेकिंग न्यू एंजाइम इन स्मॉल न्यू मीडियम, द लेंथ ऑफ लैग फेज डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। लैग फेज में ये कितना लंबा फेज जाता है एक्सपेक्ट करता है किस तरह का बैक्टीरिया है, ई कोलाई स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है। टाइप ऑफ बैक्टीरिया डिपेंड करता है बेटर द मीडियम शॉर्टर द लैग फेज, जितना बढ़िया मीडियम होगा लैग फेज उतना कम होगा। द फेज ऑफ कल्चर फ्रॉम विच इनोकुलेशन इज टेकन, ये डिपेंड करता है कि कहाँ से आपने सैंपल लिया है, इनोकुलेट किया है, साइज और वॉल्यूम ऑफ इनोकुलम, कितनी मात्रा में आपने इनोकुलम किया, मतलब कुछ सैंपल लिया है जहाँ से कॉलोनी से आपने लिया ना। एनवायरनमेंट फैक्टर डिपेंड करता है लैग फेज, ठीक है। लॉग फेज, अच्छा लॉग फेज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ठीक है। इन लॉगरिथमिक फेज दैट बैक्टीरिया सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग एंड देयर नंबर इंक्रीज बाय ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन विद टाइम। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कैसे ट्रायंगल शेप में जा रहा है ना, ज्योमेट्रिकल। बैक्टीरिया है हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसी फेज में मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होगा लॉग फेज में, ठीक है। बैक्टीरिया जल्दी जल्दी अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा ना, तो जल्दी जल्दी खाएगा अपना न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म जब जल्दी अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा जल्दी जल्दी अपना फूड खाएगा, ठीक है, अगर तो जल्दी उसका मेटाबॉलिज्म उस समय हाई रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ से भूख लगी, जैसे सुबह 10 बजे आपका मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा और दोपहर में 1-2 बजे तक मेटाबॉलिज्म कैसा हो जाएगा बॉडी का, ठीक है। सुबह 10 बजे आपको पराठा खिलाया जाए तो आप ठीक से नहीं खा पाओगे, लेकिन आप 1 बजे 2 बजे आपको खिलाया जाए, ठीक है, तो आपका उस समय बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लोगे उसको ना। तो मतलब 1-2 बजे लंच टाइम होता है ना सभी का, तो उसमें इस समय क्या होता है, मेटाबॉलिज्म उसमें हम लोग का पीक पे रहता है, जो कुछ खाएंगे तुरंत डाइजेस्ट, क्योंकि उस समय हम लोग के एसिड वगैरह अच्छी मात्रा में निकल आते हैं 1-2 बजे, तो लंच का टाइम होता है, ठीक है। तो लॉग फेज में मेटाबॉलिज्म इसका हाई रहता है। बैक्टीरिया आर मोर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स एंड रेडिएशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। बैक्टीरिया मोर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स एंड रेडिएशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंटीबायोटिक्स और रेडिएशन क्या करती है, सेंसिटिव रहते हैं इस पीरियड में लॉग फेज में। स्टेशनरी फेज में क्या रहता है, कंडीशन बिकमिंग लिमिटेड, लिमिटिंग और वेस्ट। स्टेशनरी फेज में क्या था, एक आगे स्टेज आके स्टेबल हो जाती है, न्यूट्रिएंट बिकमिंग लिमिटिंग, ठीक है, और वेस्ट जो न्यूट्रिशन था वो एक लिमिट में आ गया, कम हो गया, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल बढ़ने लगा। प्रोडक्ट्स बिकमिंग टॉक्सिक, जो कुछ भी अपना सैंपल था हमारा वो टॉक्सिक होने लगा, डेथ रेट बढ़ने लगी। इन स्टेशनरी फेज आफ्टर सम टाइम एज स्पेस कम्स एंड रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड दैट बिकम ऑलमोस्ट इक्वल। एक स्टेज आएगी स्टेशनरी फेज में, दोनों की मात्रा इक्वल हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और दैट बिकम ऑलमोस्ट इक्वल, जैसा डायग्राम में था, आधे डेड थे आधे लिविंग थे। इट मे बी ड्यू टू डेप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डेप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या हो गया, डेप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हो गया, डेप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हो गया, हाँ, मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता है, डेप्लीशन में घटता है, डेप्लीशन है, डुप्लीकेशन नहीं, डुप्लीकेशन में बढ़ता है डेप्लीशन। एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड स्टोरेशन में अगर ड्यूरिंग दिस स्टेज,
ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल वहाँ जमा होने लगेगा, डेड और डिक्लाइन फेज में क्या होगा, डेड एक्सीड्स डिवीजन इन डिक्लाइन डेड फेज, डेड एक्सीड डिवीजन ड्यूरिंग दिस फेज पॉपुलेशन डिक्रीजेस ड्यू टू डेथ ऑफ सेल्स, द फैक्टर रिस्पांसिबल आर सेल डेथ क्यों बढ़ जाती है, किस वजह से, न्यूट्रिशनल एग्जॉशन, न्यूट्रिशनल एग्जॉशन, क्योंकि जो न्यूट्रिशन था वो एग्जॉस्ट कर लिया गया, ठीक है, कंज्यूम कर लिया गया, खत्म हो गया, कम हो गया। टॉक्सिक अक्यूमुलेशन, वेस्ट मटेरियल जो बैक्टीरिया एक्सक्रीट कर रहा है वो बढ़ गया, उसका जमा हो गया। ऑटोलाइज एंजाइम, जो एंजाइम बैक्टीरिया के होते हैं वो सेल में लाइसिस करते हैं, ठीक है, क्या होता है, ऑटोलाइसिस होने लगता है बैक्टीरिया में, ठीक है, खुद के एंजाइम खुद को इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। मीजरिंग ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ मेजर करने के कितने तरीके हैं, डाइल्यूशन प्लेटिंग, इसकी हेल्प से हम लोग बैक्टीरिया को मेजर कर सकते हैं। टर्बिडिटी एनालिसिस, बिल्कुल स्पेक्ट्रोमीटर उसका कंसंट्रेशन मान सकते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। चार मेथड है जिसकी वजह से हम लोग बैक्टीरिया का ग्रोथ मेजर कर सकते हैं। इससे पहले जो टॉपिक था वो भी बैक्टीरिया का ग्रोथ मेजर कर रहे थे, जिसमें 15 टेस्ट ट्यूब लगाई थी वो, है ना, एनएलटी, वो भी इसी का एक पार्ट है। एमपीएन मल्टीपल फॉर्मेबल नंबर, उसमें क्या था, डायल्यूटिंग प्लेटिंग, वो उसमें बैक्टीरिया किस तरह से हम लोग ग्रोथ चेक कर रहे थे, बैक्टीरिया किस तरह चेक कर रहे थे, डायल्यूशन प्लेटिंग, उसमें डायल्यूशन हो रहा था ना। टर्बिडिटी एनालिसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम लोग उसका टर्बिडिटी चेक करेंगे, लाइट की पास हो गई। डायरेक्ट काउंट, हीमोसाइटोमीटर मैंने बताया था सर, आप लोगों को बताया, जब लोग किसी चैम्बर में काउंट करते हैं, हीमोसाइटोमीटर तो पता है आप लोग को, हीमोसाइटोमीटर पता है, हाँ लीवर चैम्बर, उसमें सेल काउंट करते हैं ना, उसमें जितनी WBC भी काउंट हो जाती है, RBC भी काउंट हो जाती है, प्लेटलेट भी हो जाती है, और स्पर्म सेल भी इसी में काउंट होती है, ठीक है, जितनी सेल्स हैं उसमें सेल काउंट होती है, ठीक है, उसी को हीमोसाइटोमीटर कहते हैं, ठीक है। एक ऑप्टिकल डिटेक्शन भी होता है, ठीक है, जिसे काउंटर काउंट बोलते हैं, काउंटर काउंट भी होता है, ऑप्टिकल डिटेक्शन, ये भी इसी मैकेनिज्म में थोड़ा लाइट, है ना, ऑप्टिकल का मतलब ये हो गया डिटेक्ट करना लाइट के थ्रू, ठीक है, जो उसके सामने से गुजर जाएगा, सेंसर जैसे नहीं होता है, जितने नंबर सामने से गुजर जाएंगे उतना हम काउंट कर लेंगे, ठीक है, उसके 4 तरह से मेजर होता है। सीरियल डायल्यूशन में क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, प्लेट ग्राउंड परफॉर्म सीरियल डायल्यूशन सैंपल, जैसे सैंपल लिया, ठीक है, इसमें 1 पार्ट हमारा क्या है, ओरिजिनल इनोक्यूलम, ठीक है, 9 ml क्या हो गया, हमारा ब्रॉथ हो गया, 1:10 का रेशियो हो गया, इसमें 1 पार्ट क्या है हमारा, बैक्टीरिया, दूसरा पार्ट जो 9 पार्ट क्या है हमारा, ये ब्रॉथ, इसमें हम लोग उसको ग्रोथ कराएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें ये डायल्यूशन प्रिपेयर हो गया, अब इसको और मोर डाइल्यूट करेंगे, इसमें से 1 पार्ट लेंगे, ठीक, और 9 पार्ट इसका ये ले लेंगे ब्रॉथ का, ठीक है, इसमें से लेंगे, पहले ओरिजिनल कल्चर लिया था, अब इसमें से 1 पार्ट लेंगे, ठीक है, मान लीजिए 1 ml ले लिया, 9 ml ये मिला दिया, ठीक है, ब्रॉथ, तो अब ये हमारा क्या बन गया, डाइल्यूशन बन गया, इसको यही इसके बार दोहराते रहेंगे, तो मैं लास्ट में जो है ये ज़्यादा डाइल्यूशन मिलेगा इसका,
बैक्टीरिया मिलेगा। इससे कंफर्मेशन करते हैं लास्ट में हमें बैक्टीरिया कितना मिल रहा है, ठीक है। सीरियल डाइल्यूशन, सीरियल मतलब एक के बाद एक करके, ठीक, इसी में से लेते जाएंगे। पहले इसमें से 1 ml लेंगे, फिर इस डाइल्यूशन से फिर 1 ml लेंगे, ठीक है। ये सीरियल डाइल्यूशन हो गया। स्टैंडर्ड प्लेट का काउंट हो गया। इसमें क्या था भाई, 2 मेथड के 4 प्लेट मेथड था और स्प्रेड प्लेट मेथड था। इस मेथड से भी हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। 4 प्लेट स्प्रेड प्लेट आपको पता ही है, 4 प्लेट स्प्रेड प्लेट पता ही है। 4 प्लेट स्प्रेड प्लेट का मतलब पता है ना? हाँ सर, 4 प्लेट मेथड पता है और स्प्रेड प्लेट मेथड भी पता है, लेकिन आपको पता है नहीं वो क्या है? देखो 4 प्लेट में क्या रहता है, इसमें लिक्विड ड्रॉप पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें बाद में हम लोग सैंपल ऐड करते हैं और उसको मिक्स कर देंगे। अब जब इसमें ग्रोथ बैक्टीरिया होगी तो कुछ कॉलोनीज ग्रो इन एंड ऑन सॉलिडिफाइड मीडियम। ये बाद में सॉलिडिफाई हो जाएगा, पहले से सॉलिडिफाई नहीं रहेगा। इसमें जो क्रॉप रहेगा वो बाद में सॉलिडिफाई होगा। बैक्टीरिया मिक्स करने के बाद अगर कोई चीज़ जमी हुई है उसके ऊपर हम लोग कोई चीज़ डाल लें, दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई देंगी ना। लेकिन अगर दोनों चीज़ लिक्विड है, मेरी बात सुनिए जी सर, अगर दोनों एक सैंपल है एक सैंपल भी है, ठीक है, सुनो फिजा, एक सैंपल है एक सैंपल भी, दोनों लिक्विड है, दोनों को हम साथ में मिलाएंगे, उसके बाद सॉलिडिफिकेशन होगा तो उसमें इक्वली इन और ऑन, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ बराबर सॉलिडिफाई होगा, ठीक है। अगर पहले से सॉलिडिफाई है उसके बाद ऊपर से डालेंगे तो वो उसमें मिक्स नहीं हो, केवल ऊपर सरफेस पे ही दिखेगा। तो 4 प्लेट मेथड और स्प्रेड प्लेट मेथड का मतलब यही है। इसमें पहले से लिक्विड था, ठीक है, उसमें ये डाला गया, लिक्विड लगा, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होगा तो इन भी दिखेगा, आउट भी दिखेगा, ठीक, डीप में भी दिखेगा। मान लीजिए 1 ml का है, उसकी डेप्थ जो है, इस प्लेट की डेप्थ 1 सेंटीमीटर है मान लीजिए, या 0.5 सेंटीमीटर है, तो अंदर भी आपको बैक्टीरिया कॉलोनी मिलेंगी और सरफेस पे भी मिलेंगी। लेकिन अगर हम इनोकुलम करेंगे अब इसमें अगर पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, पहले से सॉलिडिफाई, उसके ऊपर ही कॉलोनी डेवलप होगी, ठीक है। वही 4 प्लेट में स्प्रेड में ऊपर से फैलाएंगे और 4 में मिक्स कर देंगे उसी तरह, ठीक। ये क्या था, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, ठीक। आफ्टर इंक्यूबेशन काउंट कॉलोनी प्लेट में, ठीक है। ये उसी की बात हो रही है, सीरियल डाइल्यूशन। जो सीरियल डाइल्यूशन हुआ था, सीरियल डाइल्यूशन उसी का पिक्चर है। लास्ट में ये मिला था ना, कई बार मल्टीपल बार जब हमने वो किया, डाइल्यूट किया था, तो लास्ट में हमें बैक्टीरिया दिख रहा था बस, ठीक है, मतलब उसमें है। और टर्बिडिटी कैसे चेक करेंगे, टर्बिडिटी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में चेक करेंगे। लाइट कम पास हो रही है, उससे काउंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये सैंपल है, जैसे ये टर्बिड है ना, ये भी सैंपल जितना टर्बिड है ना, ये क्लियर है, ये सैंपल लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, सैंपल ए है यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें बाहर पूरी लाइट पास हो रही है, इसमें क्या टर्बिड एकदम कम पास हो रही है, एक डॉटेड लाइन दिख रही है, इसके थ्रू भी काउंट हो जाएगा टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब हो गया धुंधलापन। जितना ज़्यादा धुंधलापन होगा उतना मोर बैक्टीरिया होगा हमारे पास, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक काउंट हो गया हमारा। ये जो काउंटर मेथड वाला था, काउंटर मेथड में क्या है, ये भी लाइट फोटोमीटर की द्वारा चेक किया जाएगा। इस लाइट के सामने जितनी
सेल्स पास होती जाएंगी उतना काउंट होती जाएंगी, ठीक है। ये काउंटर मेथड का इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट उस पर हिमोसाइटोमीटर पे, ठीक है, उस पर काउंट हो जाएगा। डायरेक्ट ग्रेड होती है ना, उस पर ग्रेड बनी होती है ना। तो ये हेमोसाइटोमीटर कौन होता है? हिमोसाइटोमीटर एक ही तो होता है जो फंक्शन करता है, ह्यूमन हेमोस की हेमोसाइटोमीटर कहते हैं। उस पर देखना लिखा होगा। ठीक है, उसमें ग्रेड ही होता है। ये देखिए एक होता है ना, उसमें 9 चैम्बर होते हैं ना। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट हो गया। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को? पहला फैक्टर हो गया हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है हमारा पीएच। पीएच जो हमारे बैक्टीरिया है उसको पीएच सूट करना चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग पीएच लेवल है तो वो ग्रो करेगा, नहीं तो डेथ हो जाएगा, ठीक है। मीजर ऑफ पीएच, पीएच का मतलब क्या हुआ? मोर हाइड्रो पावर ऑफ हाइड्रोजन, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन इसके पास है, ठीक है, जितना हाइड्रोजन कम होते जाएगा उतना एसिडिक बेस हो जाएगा। पीएच बढ़ना, पीएच लेवल बढ़ना मतलब एसिड वो बेस हो रहा है। पीएच लेवल घटना मतलब एसिड हो रहा है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, शुरू में मुझे कंफ्यूजन होता था। तो बैक्टीरिया कुछ ऐसे हैं जो एसिडोफाइल्स होते हैं, कुछ होते हैं जो एल्कलोफाइल्स होते हैं, ठीक है। जैसे माइकोबैक्टीरियम जो फैमिली है वो एसिडोफाइल है। क्यों? माइकोबैक्टीरियम फैमिली, जो माइकोबैक्टीरियम में कौन कौन सी फैमिली आती है? माइकोबैक्टीरियम में कौन सी फैमिली आती है? अरे कौन से बैक्टीरिया आते हैं माइकोबैक्टीरियम में? और कौन सा आता है? ट्यूबरकुलोसिस आता है। और कौन सा आता है? लेप्रोसी का, ठीक है। टीबी और लेप्रोसी ये दो मेजर हैं जो माइकोबैक्टीरियम में आते हैं। ये इनके लिए टेस्ट कौन सा होता है? एसिड फास्ट टेस्ट होता है ना, एएफपी, इसीलिए होता है क्योंकि एसिडोफाइल होते हैं। तो जो बैक्टीरिया एसिडोफाइल होते हैं उनका 1 से 4 पीएच, अगर मीडियम का पीएच 1 से 4 है तो उसमें जिंदा रहने के सर्वाइव कर लेंगे, तो उसे एसिडोफाइल बोलते हैं। अब ये नीचे कैटेगरी का जो बैक्टीरिया को इस वाले मीडियम में रख दोगे तो मर जाएगा, इसको इसमें रखोगे तो ये इसमें भी सर्वाइव करेगा, इसीलिए कैटेगरी बनी अलग अलग, ठीक है। इसमें लेवल जो एसिड एल्कलोफाइल्स होते हैं 8 से 11 पीएच इसके बीच में, ठीक है, वो रहेंगे, सर्वाइव कर लेंगे। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का पीएच 4 से 7। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का पीएच कितना चाहिए ग्रोथ करने के लिए? 4 से 7। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? मिल्क प्रोडक्ट में होते हैं ना। तभी तो ये बताओ, दूध में जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आ जाएगा, ठीक, तो वो खट्टा हो जाएगा, तब दही कह देते हैं हम लोग, ठीक। तो दूध का पीएच दही का पीएच सेम होगा? नहीं अलग, और दही का पीएच अलग अलग होता है। उसका दही का पीएच कम होगा ना, कम का मतलब 4-5 तक पहुंच जाएगा ना। ज़्यादा दही, ज़्यादा खट्टी दही खा लेगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी। फंगस ग्रो करेगा, ठीक है, फंगस 4 से 6 पीएच पे ग्रो करेगा। फंगस कहाँ ग्रो करेगा? फंगस 4 से 6 पीएच जहाँ होगा वहाँ फंगस ग्रो करेगा। फंगस ह्यूमन में फंगस कहाँ ग्रो होता है सबसे ज़्यादा?
ह्यूमन में फंगस सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो होता है? फंगस ग्रो होता है जहाँ पर पसीना ज़्यादा है, जहाँ स्वेटिंग ज़्यादा हो, साइड्स में फोल्ड, जितने स्किन के फोल्ड होंगे, स्किन के फोल्ड जो होते हैं वहाँ पर फंगस सब। अच्छा, किसी को दाग हुआ है, रिंगवर्म, वो भी तो फंगस है। किसी को रिंगवर्म हुआ है, रिंगवर्म, ठीक है, टीनिया इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसको ऐसी जगह होगा ना जहाँ पर सनलाइट ना पड़े, ठीक है, और जहाँ स्वेटिंग ज़्यादा है, गर्मियों में बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है, ठीक है, तो फंगस के लिए वो माहौल कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। एसिडिक माहौल रहेगा तो उसमें बढ़िया ग्रो होगा, क्योंकि उसको 4 से 6 pH चाहिए, मतलब अच्छा pH चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। तो इसीलिए फंगल इन्फेक्शन ऐसी जगह होता है जहाँ स्वेटिंग होती है। अच्छा, इंटरनल pH ये भी देख लो। इंटरनल pH regulated by buffers and near neutral adjust iron pumps। हम लोग की बॉडी में भी एसिड बढ़ जाता है, सुनो मेरी बात, हेलो, हम लोग की चाहे बैक्टीरिया में हो चाहे हम लोग को भी शरीर में pH लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस हमारे जो होता है वो बफर्स, हमारे नेचुरल बफर्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं हमारे से, जैसे एसिडोसिस हो गया, जिसका एसिडोसिस होता है ना, एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा ब्लड pH लेवल बढ़ जाएगा, तो हमारे तमाम तरह की डिसीज हो जाएगी pH लेवल बढ़ने से। तो हमारे नेचुरल बफर जो हमारी बॉडी में रहते हैं वो क्या निकलने लगेंगे और उसको डाइल्यूट कर देंगे। मान लीजिए एसिड ज़्यादा हो गया तो डाइल्यूट कर देंगे, बेस ज़्यादा हो गया तो उसमें एसिड मिक्स कर देंगे, तो वो उसको न्यूट्रल 7 पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा बॉडी क्या करता है, मेटाबॉलिज्म बफर, नेचुरल बफर हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो अगर हमारा शरीर में एसिड बढ़ गया तो उसको बैलेंस करेंगे, 7 पे ले आएंगे। अगर 8 9 चला गया तो उसको पकड़ के 7 पे ले आएंगे। वो कैसे होगा, जब बेस ज़्यादा हो गया तो उसमें एसिड ऐड हो जाएगा, जब एसिड ज़्यादा होगा तो उसमें बेस ऐड कर दिया जाएगा। उसी को कहते हैं एडजस्टेड आयन पंप। आयन पंप हमारे शरीर में क्या करते हैं, सेक्रेट होते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं। भाई जो चीज बढ़ गया उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा या उसमें ज़्यादा मात्रा में डाइल्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे चीनी का शरबत हो गया, ज़्यादा मीठा हो गया, चाय ज़्यादा मीठी हो गई, क्या करते हैं लोग, पानी ज़्यादा मिला देते, दूध ज़्यादा मिला देते, तो वो हमने जो मिलाया ना क्या था, वो बफर का खाना, उसको बैलेंस कर दिया ना। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी है, ठीक है। अब ह्यूमन ब्लड एंड इसको है pH 7.2 के आसपास, करीब 7.2 से लेकर 7.3 के आसपास रहता है, ठीक है। 7.2 7.3 7.4 तक रहता है। इसके ऊपर जाएगा तो डिजीज बन जाएगी। pH है माइक्रोबियल ग्रोथ। The acidity or alkalinity of an environment can greatly affect microbial growth। pH लेवल अफेक्ट करता है इसको, माइक्रोबियल ग्रोथ। मोस्ट ऑर्गेनिज्म ग्रो बेस्ट बिटवीन 6 to 8। ज़्यादातर जो माइक्रोब्स है वो 6 से 8 के बीच में अच्छा ग्रो करते हैं, क्योंकि 6 से 8 के बीच में ना ज़्यादा एसिडिक रहता है और ना ज़्यादा बेस रहता है, मीडियम रहता है। 0 से लेकर 14 तक का है ना, उसके बीच की रेंज क्या होगी, हमारा यही होगी। 6 से 8 का मतलब ऐसा है हल्का सा बेस भी है, हल्का एसिडिक है, मतलब न्यूट्रल है। बट सम ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड टू बेस्ट एट लो और हाई pH। कुछ माइक्रोब्स का हाई और लो दोनों पे ग्रो करते हैं। द इंटरनल pH ऑफ अ सेल मस्ट स्टे रिलेटेड विद its chemical element। Through the external pH is highly acidic or basic। अब तो बैक्टीरिया की बात करें, एसिडोफाइल, एल्कलीफाइल, ठीक है। H फाइल हो गया,
ये बैसिलस थियोफ्थिलेंस हो गया हमारा, ठीक है। एस्पेरिया से क्या होता है, हाई पीएच। अब कॉलरा का बैक्टीरियल हाई पीएच में सर्वाइव करेगा, ठीक। हाई पीएच मतलब 7 के ऊपर। लो पीएच में एच पाइलोरी जानते हैं ना आप लोग? एच पाइलोरी के बारे में क्या जानते हैं? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एच पाइलोरी हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एच पाइलोरी हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। पाया जाता नहीं पाया जाता है? ई कोलाई पाया जाता है। ग्राम नेगेटिव हैं? ये सब माइक्रोब्स पाए जाते हैं ना बॉडी में। एच पाइलोरी, ई कोलाई ये सभी पाए जाते हैं। लेकिन ये तो पैथो, सुनिए, ये तो पैथोजेंस है, तो ये क्यों पाए जाते हैं? ये तो पैथोजेंस है, ये डिजीज नहीं करेंगे, पाए जाते हैं। ये तो पैथोजेंस है। एच पाइलोरी, ई कोलाई नॉर्मली हमारे प्रेजेंट होता है ना इंटेस्टाइन में, तो ये तो पैथोजेंस है। ये तो पैथोजेंस है, ये पाए जाते हैं, तो डिजीज नहीं हो जाएगी, लूज मोशन नहीं आने लगेगा, या आईबीएस की प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। बताओ। कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं ना, हैं? उसको हेल्प करते हैं। वो हेल्प करते हैं, वो लैक्टोबैसिलस हेल्प करते हैं, गुड बैक्टीरिया। एच पाइलोरी का गुड बैक्टीरिया है, ये कोलाई गुड बैक्टीरिया है। फिर कहाँ पाए जाते हैं डिजीज? अच्छा चलो पाए जाते हैं, डिजीज क्यों नहीं होती हमारे हम लोगों को? हैं? इसमें फिर हम लोग को डिजीज क्यों नहीं होती है? अरे पाए जाते हैं तो डिजीज क्यों नहीं होती है हम लोग को? अरे क्योंकि हम लोगों की जैसे बॉडी की इम्यूनिटी होती है, हम लोग की बॉडी की इम्यूनिटी जैसे होती है, उसी तरह से हम लोग की गट इम्यूनिटी भी होती है। गट इम्यूनिटी, उसके बारे में पढ़ना, गट इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। गट को हम लोग सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, ठीक। गट को हम लोग सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। हैं? लीवर को नहीं, गट को। गट का मतलब क्या हो गया? हमारे इंटेस्टाइन, ठीक। जीआईटी का मतलब गट अलग हो गया, इसके अंदर जीआईटी अलग हो गया। जीआईटी पूरे को कहते हैं, माउथ से लेके माइनस तक का जो ट्रैक्ट पूरा सब जीआईटी है, लेकिन गट हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक। हमारे इंटेस्टाइन में सारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। कहते हैं हमें गट, कहते नहीं हमें गट फीलिंग आ रही है, क्यों आ सकती? कहते हैं मुझे गट फीलिंग आ रही है कि मुझे उस रास्ते नहीं जाना चाहिए। गट फीलिंग का मतलब ये हो गया कि उसी के इसीलिए कहते हैं सेकंड ब्रेन, क्योंकि अगर कोई भूखा होगा तो उसका दिमाग चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं समझना है। पहला ब्रेन तो ऐसे ही हो गया, पहले इसको मिलेगा तभी ये काम करेगा। कुछ बैक्टीरिया न्यूट्रोफाइल्स भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया न्यूट्रोफाइल्स होते हैं जो न्यूट्रल कंडीशन में रहते हैं, ना एसिड में ना बेस में। एग्जाम्पल मिल गया, बेस में रहने वाले बैक्टीरिया, ये न्यूक्लियोफाइल। स्टार्ट। ठीक है, आज का लेक्चर